नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष मंजरी आचार्य देव में। आज हम आपकी कुंडली के बारे में बात करेंगे। राधे राधे, हर हर महादेव। आज बात करेंगे न्यायाधीश शनि महाराज 20 जनवरी से अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसका नाम है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो यह आपको क्रमशः श्रेष्ठता देने का नक्षत्र है। उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब श्रेष्ठ, पद देने वाला। तो श्रेष्ठता आपको शनि महाराज निश्चित रूप से देंगे। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र शनि देव का अंतिम नक्षत्र है, अतः शनि अब निर्णायक भूमिका में रहेंगे। आप ये कह सकते हैं कि 2025 में भी तो शनि निर्णायक भूमिका में थे। नहीं, सही बात है, अपने नक्षत्र तक गए थे, लेकिन वो राहु के साथ युति बन गई। आप अच्छा करने जाएं, कोई और ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपको अच्छा करने में आपका मार्ग अवरुद्ध कर दे, तो आप नहीं कर पाते। यहाँ पे शनिदेव अकेले रहेंगे अपने नक्षत्र में, इसलिए शनि के अंदर क्षमता ज्यादा रहेगी कि वो आपको सकारात्मक परिणाम दें। तो यह वीडियो आपके भविष्य फल के लिए नहीं है, अभी तो भविष्य को बदलने वाला साबित हो सकता है। अतः मित्रों, आप हमारे साथ आगे की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलें, यह आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है। वीडियो यदि पसंद आता है तो कृपया लाइक कर लीजिएगा, और अच्छा लगता है तो मित्रों के लिए शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो उत्तर भाद्रपदे शनि तपो मार्गो प्रदायक। उत्तर भाद्रपद में जब शनिदेव धीरे धीरे गोचर करें तो आपके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तपो मार्ग प्रदायक, तपस्या का मार्ग। तपस्या का मतलब जो आपने कर्म किया है उसका फल देने वाले होंगे शनिदेव। गंभीर चित्त संयुक्तम ज्ञान वैराग्य वर्धन। यदि आपकी उम्र बड़ी हो गई है तो आपको वैराग्य देंगे। यदि आपकी उम्र एजुकेशन के लायक है तो आपको एजुकेशन देंगे। आपकी उम्र गृहस्थ जीवन की है तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख देंगे। ठीक है। गूढ़ार्थ तत्व संयुक्ते योग मार्ग प्रवर्तक उत्तर भाद्रपदो शनि मोक्ष बीजम प्रकाशित। बहुत गूढ़ लाइन है, तगड़ी लाइन है भाई। मोक्ष बीजम प्रकाशित, यह जो नक्षत्र है ना, इसको अर्थी के अंतिम 2 पांव बोलते हैं। इसी के बाद मुक्ति का रास्ता या मुक्ति का पथ, मुक्ति का द्वार दिख जाता है। तो शनिदेव आपके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आ रहे हैं, सीधा सा जान लीजिए। अब शनिदेव आपके वर्तचाड़ में जहां जहां का कारकत्व लेके बैठे हैं, वहां से शनिदेव आपके जीवन में बेहतर परिणाम देंगे। बिल्कुल क्लियर सा समझ लीजिए। शनि आपके किस नक्षत्र में है, कृपया पहले यह देख लें। शनिदेव वास्तव में आपके कहाँ पे बैठे हैं, कृपया इसको देख लें। फिर देखें कि शनि महाराज आपके वर्तचाड़ में किन किन भावों के कारकत्व को लेकर चलते हैं। उन भावों के कारकत्व को शनि महाराज ठीक करेंगे। बहुत सिंपल सा सिद्धांत है मित्र। जब हम लौट के अपने घर पे आएंगे या हम अच्छी जगह पहुंचेंगे, हम पैसा कमाएंगे, तो अपने घर पे पैसा वापस भेजेंगे। तो शनि महाराज आपके जिन जिन पार्ट के स्वामी हैं, जिन जहां जहां पे उनके नक्षत्रों का परिभ्रमण होता है, जहां जहां नक्षत्र चलते हैं, वहां वहां पे शनि बेहतर करेंगे। तो आपके लिए क्या बेहतर करेंगे भाई जी? आपके तृतीय भाव और 4th भाव, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं शनिदेव। पराक्रम और सुख के स्वामी हैं शनिदेव। आपके कुंडली में शनि महाराज 5th भाव में चल रहे हैं, अतः शनिदेव भूमि भवन वाहन से संबंधित मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, और यह जो शनि महाराज हैं लगभग 117 दिन का गोचर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होगा। अतः 117 दिन में यह आपके भूमि भवन वाहन संबंधों में जो उतार चढ़ाव आया है उसको ठीक करने के लिए गोचर कर रहे हैं। अतः शनि का सपोर्ट करिए। जब लोग आपके लिए आए और आप बोलो जाओ अभी मेरे को काम ही नहीं करना है, लोग चले जाएंगे।
शनैश्चरः स्थिरो भूत्वा धन धान्य प्रदायकः भूमि भवन दाता शनि सौभाग्यम वर्धयेत सदा। शास्त्रकार कहते हैं, मेरी बातें नहीं है कि चलो आचार्य की बात, आचार्य देव की बातें हैं, नहीं, यह शास्त्रकारों की बात है कि शनिदेव जब स्थिर हो, मतलब अपने नक्षत्रों में हो, स्थिर तो कोई ग्रह होता ही नहीं, अपने नक्षत्रों में हो, तो धन धान्य प्रदाय कहा, आपके जीवन में धन धान्य देंगे। अब शनि धन धान्य देने वाले नहीं है, लेकिन शनि आपको भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में आपको लाभ दे देंगे। ठीक है, भूमि भवन दाता, हाँ, शनिदेव चूंकि जमीन के कारकत्व को लेकर चलते हैं, इसलिए जमीन से संबंधित चीजें आपको लाभ देंगी। सौभाग्यम वर्धयेत सदा। ठीक है, कर्म योगेन संतुष्टा शनिश्चरा महाबला भूमि भोग गृहम दत्वा दीर्घ आयु प्रददाति च। शनि अच्छे हो तो आयुष्य लंबा कर देते हैं। शनि अगर आयु के कारकत्व में आ जाए, आयु के भाव को देखें, तो जब शनि जहां से देखते हैं वहां से अलग करते हैं, तो होगा क्या कि वो बीमारी को अलग करना शुरू करेंगे, जो गूढ़ अर्थ है। तो शनि आपको भूमि भवन वाहन देने वाले हैं, आयु को देने वाले हैं। उत्तर भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद गहरे पानी का, इसके जो देवता है ना अहिर्बुधन, गहरे पानी के नाग, शेषनाग टाइप, जिन जो प्रलय के बाद भी शेष रह जाते हैं उन्हें शेषनाग कहते हैं। तो ये इनकी जो छाप है ना, ये अमिट छाप, पूर्ण विजय, पूर्ण सफलता। अब इस ये जीवन ही अपूर्ण, यहाँ पूर्ण क्या होगा, क्योंकि हमारे जैसे यूट्यूब पे काम करने वाले लोग ऐसे आपको बताएंगे। तो चलिए, हम आपको शनि का गोचर आपने देखा होगा, देखना भी चाहिए, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें आपको शायद ना मिली हो, और नहीं मिल रही है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करते चलिएगा। इतना ही मैं आपसे अनुग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, शेष आपकी इच्छा सर्वोपरि है महाराज जी। तो उत्तर भाद्रपद के चारों चरण में शनिदेव क्या फल देंगे, ये मैं आपको डिटेल बता देता हूं। तो 20 तारीख से जब शनि महाराज उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो पहले ये सिंह नवांशा का फल देंगे। 20 जनवरी से 22 फरवरी तक 20 डिग्री से 3 डिग्री 20 अंश से लेके 640 अंश तक यहाँ पे शनिदेव जो एजुकेशन के क्षेत्र में है, जो नौकरी के क्षेत्र में, उन्हें नौकरी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जो तप के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, उन्हें अंतरात्मा उनकी प्रबल होगी, आत्मा प्रबल होगी, अंतर्मुखी साधना उनकी प्रारंभ होगी। शनि महाराज यहाँ पे धैर्य, तपस्या और सबसे बड़ी बात आत्म संयम देंगे। आपका व्यक्तित्व गंभीर होगा, थोड़े रहस्यमय होंगे और 100% कर्म प्रधान होंगे। ठीक है, आरंभ में थोड़ा स्लोली और बाद में स्थिर सफलता मिलेगी। अंतर्मुखो दृढ़ कर्मा च शनि यस्य तु जायते तपसा सिद्धिम मापनोति कालात सत्यम न संशय। यह प्रथम चरण का फल है। प्रथम चरण में 22 फरवरी के बाद ये द्वितीय चरण में जाएंगे, जिसको लाभ का नवांश बोलते हैं, लाभ होने का, पैसा। यस टका नास्ति सा टकटकायते। पैसा संसार की बहुत खूबसूरत चीज है मित्र, बहुत खूबसूरत है। परमात्मा सबको इतना दें कि सबका मंगल होए रे। ठीक है ना, और आप जीवन में अगर किसी को खिला सकें तो खिलाइए, आपका मंगल निश्चित होगा। तो जब द्वितीय चरण में जाएंगे, द्वितीय चरण 640 से लेकर 10 अंश तक, सेवा की भावना आएगी, समाज में आप बेहतर कनेक्टिविटी बनाएंगे, लोकहित की भावना आपके अंदर आएगी। यहाँ लोक कल्याण की भावना प्रबल होती है। सरकारी कार्यों में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मीडिएटर के काम में, आध्यात्मिक सेवा में आपका जुड़ाव होगा, वहां से आप लाभ प्राप्त करेंगे। परिश्रम से प्रतिष्ठा धीमी किंतु अस्थायी उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। शास्त्रकार आपके लिए कहते हैं, सेवा धर्मरता शांतो लोकहिते निरता सदः। शनिदेव आपको लोकहित में बढ़ाएंगे, लोगों के कल्याण के लिए बढ़ाएंगे, और सबका मंगल होए, पहला हमारे से आरंभ होए। ठीक है ना, तो शनिदेव यहाँ बेहतर करेंगे। इसके पश्चात शनि महाराज उच्च नवांशा में प्रवेश करेंगे। कौन से नवांशा में? उच्च नवांशा में 21 मार्च से लेके 17 अप्रैल तक। ठीक है, क्या फल दे रहे हैं महाराज यहाँ पे? पूर्व कर्म विपाकेन
दुख सौख्य प्रदर्शेत उत्तर काले शनिर्दत्त्वा सौख्यम अस्थैर्यम च शाश्वतम। कर्म का परिपाक और भाग्य का उदय, मतलब आपने बेहतर किया तो डरना नहीं, शनि बेहतर करेंगे। हाँ, अगर कर्म में खोट है तो भाई एक श्लोक है, आत्मकृता नाम कर्तव्या नाम अनुतव्यात फलम स्वमेव जन्म कोटि शतैरपि प्राप्ते 10 वर्षाणि। तो आपको अपने कर्म, आपने कर्म अच्छा किया है तो कोई डरना नहीं। डर किस बात का? डरते वो लोग हैं जिनके मन में खोट होता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ वीडियो से थोड़ा सा इतर बताता चलूं। जीवन में राहु प्रबल हो रहे हैं। जब राहु प्रबल हो रहे हैं तो संदेह आएगा, शक आएगा। वैदेही पर शक कर बैठे सब कर्तव्य बेकार गए, वैदेही पर शक कर बैठे सब कर्तव्य बेकार गए। रावण से तो जीत गए थे पर एक धोबी की चुगली से हार गए। तो संदेह को जीवन में मत आने दीजिएगा। चतुर्थ चरण, जैसे चतुर्थ चरण में जाएंगे तो नवांशा आएगा, वृश्चिक नवांशा, ठीक है, जिसमें आप पैदा हुए हैं। वैराग्य बोध संयुक्तो मोक्ष मार्ग प्रवर्तते शनिरेव महाबुद्धि ददाति नात्र संशयः। और सियावत रामचंद्र की जय। अथ चतुर्थो अध्यायो समाप्ता जाता, है ना। सत्यनारायण कथा सुनते हैं कि नहीं? कभी कोई सुना करिए, अच्छा लगता है। कभी कभी घर में कथा वथा करवा लिया करिए, कभी कभी भंडारा वंडारा करवा लिया करिए। आज कुछ किया आपने? हम तो यथाशक्ति जो कुछ हुआ अवश्य किए। कोई छोटा छोटा वीडियो लगा दूं, लेकिन अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। उत्तर भाद्रपद में शनि अंतिम चरणों में दंड नहीं, शोधन करते हैं। क्या करते हैं? शोध कार्य करते हैं। यह अंतिम जो चरण होता है कर्मों को जलाकर आत्मा को शक्ति प्रदान करने वाला है, पहला पॉइंट। तो मित्र, सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। फल क्या निकलेगा? शनिदेव निश्चित रूप से भूमि, भवन, वाहन का लाभ देने वाले हैं। चलिए एक और पॉइंट आपको कनेक्ट कर देता हूं, क्योंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। वैसे एक और चीज, पता नहीं क्या बात है, मैं देख रहा हूं कि हमारे चैनल पर जितने व्यूज होने चाहिए उतने नहीं है, इसलिए आप लोग शेयर अवश्य कर दिया करिए। इतना तो स्नेह आपका मेरे ऊपर बनता ही बनता है ना, जो भी आपके इष्ट मित्र हैं। आपके वृश्चिक राशि में शनिदेव महाराज, शनि का प्रथम नक्षत्र पुष्य नक्षत्र भाग्य के घर में है, तो लक आपका सपोर्ट करेगा। दूसरा, अनुराधा आपके शरीर में है, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। तीसरा, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र पंचम भाव में है, संतान अच्छा करेगी, प्रेम अच्छा करेगी, एजुकेशन के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। शनिदेव चूंकि जमीन से संबंधित काम, अन्न से रिलेटेड कामों में भी सफलता देते हैं, इसलिए कोई भूमि, भवन, वाहन का काम कर रहा है या आने वाले टाइम में किसानी तैयार हो रही है, तो कुछ लोगों के रोजगार तो किसानी पे चलती है ना, सब लोग तो नौकरी नहीं ना करते हैं। तो जो लोग गल्ला वल्ला खरीदते हैं, अनाज उनाज खरीद के इकट्ठा करते हैं, बाद में बेच देते हैं, उनके लिए भी श्रेष्ठ लाभ होगा। आप भू संपदा से कुछ काम करते हैं, जमीन का काम, या आप सीमेंट का काम करते हैं, बालू का काम करते हैं, गिट्टी का काम करते हैं, मोरम का काम करते हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी काम जो गृह निर्माण में प्रयोग की जाती है, उनसे रिलेटेड, चाहे लकड़ी का काम हो, फर्नीचर का काम हो, इन सब में भी शनिदेव आपको सफलता प्रदान कर रहे हैं। तो कृपया करके अपनी महादशा अंतरदशा चेक कर लीजिए। समय चूक फिर का पछताने, अत्यंत श्रेष्ठ समय है। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामना। बेहतर फल प्राप्त करने के लिए जिसकी सरकार चले उसका झंडा टांग लेना चाहिए। मतलब आपके प्रदेश में जिसकी भी सरकार है ना, उसका झंडा लगा दो गाड़ी पे। तो क्या होता है कि सामान्यतया पुलिस वाले आपको रोकेंगे नहीं, बोलेंगे यार सरकार के झंडा टांग रखा है, कहीं विधायक जिससे, सांसद जिससे परिचित होगा, मंत्री से परिचित होगा, तो सामान्यतः आपको छोटी छोटी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। तो चूंकि शनिदेव प्रबल हो रहे हैं, एक शनि से बहुत महत्वपूर्ण रिलेटेड चीज है जिसको लोग यूट्यूब जगत में देख ही नहीं रहे, देख रहे हैं लेकिन उनके ध्यान में नहीं आ रहा है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से शनिदेव आपके बेहतर के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करें। ओम प्राम प्रेम प्रोम सा शनिश्चराय नमः। आपके नीचे जो काम करने वाले हैं उनको बेवजह बदतमीजी से बात मत करिएगा,
अपने पैरों को बेवजह मत रगड़िएगा। फटे खराब गंदे जूते साफ सुथरा करिए, सिलवाई करा लीजिए, फिर पहनिए। पैर फटे उठे रहते हैं, बेवाई फटी रहती है, उसको कृपया थोड़ा सा, आपका ही पैर है ना, पड़ोसी को थोड़ी ना है, थोड़ा मान के रखा करो भैया। ये सैया का अंतिम पद है, तो हमारे शरीर में भी अंतिम जो है ना उसका है, ये यहाँ का नहीं है, एड़ी का है, पैरों का है। उसको ठीक रखोगे, शनि वहीं से तो कनेक्ट होंगे, वहीं से तो नेटवर्क आ रहा है। छोटी छोटी चीजें ज्योतिष में। दरअसल ज्योतिष भाग्य बांचने का विषय ही नहीं है मित्र। ज्योतिष तो विषय है भाग्य क्या, कर्म कर्म विपाक को समझने का। ग्रह हमें ये नहीं बताते कि मैं तुम्हें कौन कौन सा दंड दूंगा। ग्रह ये बताते हैं कि बेटा हमें अनुकूल कैसे कर सकते हो, जीवन में क्या ढाल सकते हो, जीवन को अनुकूलन कैसे ग्रह के माध्यम से कर सकते हैं, ये सिखाते हैं। ज्योतिष की मूल चीजें हैं, लेकिन आजकल ज्योतिष में भी सभी ज्योतिषियों को प्रणाम, थोड़ा भटक गए हैं। सब परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे दें, सब आए सन्मार्ग पे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।